नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में। मैं हूं संजय मिश्रा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इन दिनों चीन और भारत के बीच जो विवाद लगातार गहराता जा रहा है उसको एक लेकर बड़ा गुस्सा है। हम मुंबई के पश्चिम उपनगर स्थित अंधेरी पूर्व सहार गांव में खड़े हैं, जहां पर वॉच डॉग फाउंडेशन एक ऐसा एनजीओ है जो समय समय पर जनहित से जुड़े मामलों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करता रहता है। और इस बार जो विषय छेड़ा है वॉच डॉग फाउंडेशन ने वो है चीन की तानाशाही। जी हां, जिस तरीके से ड्रैगन लगातार सिक्किम बॉर्डर पर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने पर आमादा हो चुका है और भारतीय सेना के साथ लगातार उसका आमना सामना टकराव देखने को मिल रहा है, ऐसे में वॉच डॉग फाउंडेशन ने यह बीड़ा उठाया है, यह संकल्प लिया है कि अब क्यों ना चाइना के सामानों का हम बहिष्कार करें। भारतीय मूल में जो भी वस्तुओं का उत्पादन होता है क्यों ना हम उसका इस्तेमाल करें और पूरी तरीके से चीन का जो सामान है उसका हम बहिष्कार करें। अपनी टीवी स्क्रीन पर लगातार जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये चीनी उत्पादों का है, जिसे वॉच डॉग फाउंडेशन ने एक प्रतिज्ञाबद्ध तरीके से ये निर्णय लिया है कि अब इन तमाम सामानों का बहिष्कार किया जाए। और इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी से गुजारिश है कि हमारे कैमरे के सामने खड़े तमाम लोगों की तस्वीरें वो कैद करे और उन तमाम दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करे जिनके अंदर ये जिज्ञासा बनी हुई है कि इन 24 न्यूज पर चलने वाले इस कार्यक्रम का एजेंडा क्या है, मकसद क्या है, मुद्दा क्या है। तो सहार गांव के ये तमाम मुंबईकर निकोलस अल्मेडा साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, ये तमाम चीजें क्या है और वॉच डॉग फाउंडेशन क्या बताना चाहता है? ये सब हम चाइनीज़ आइटम है सर। हमारे पास मोबाइल है, खिलौना है, ये सब हम जो आइटम वापरते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इसका हम लोग ने बहिष्कार करना शुरुआत किया। हमारे पहले मेंबर्स लोग को हम लोग ने अभी कार्गो के गेट पे आंदोलन जस्ट करके आए और कार्गो के गेट पे हम लोग जितने भी इम्पोर्टर्स है, जितने भी कस्टम हॉल एजेंट है और तमाम वर्कर्स है, उनको बोलता है कि आपने देश से हमारी बिल्ली हमारे से म्याऊ कर रही है। हमारे पैसे से हम लोग चाइनीज माल खरीदता है, पैसा यहाँ से चाइना जाता है और चाइना का उत्पादन ज़्यादा होता है और चाइना हथियार खरीदता है और वो ये हथियार का इस्तेमाल हमारे पर करता है। इसके लिए ये मोबाइल है चाइना का, मैं अभी यहाँ से इसको पटक डालता हूँ। ये चाइना का ये जो आइटम है ये इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका बहिष्कार करता हूँ। और ये चाइना का जो हम लोग ये वापरते हैं, ये बॉल है चाइना का, इसको भी ये खिलौनों का भी हम लोग इसको हवा निकाल दिया। चाइना तुम्हारी अभी हवा निकल रही है। और ये ख्याल करना, मैंने चाइना का ये चप्पल पहना है, ये भी चप्पल में हाथ से ये पहनना छोड़ दिया है। ये एक जज्बा है भारतीय मूल के इस व्यक्ति का जिसने ये बताने का प्रयास किया है कि कितना आक्रोश है इनके जहन में चाइना के तानाशाही को लेकर। इस दृश्य को, इस मंजर को देखने के बाद आजादी के पहले का वो दृश्य याद आ रहा है जिसे हमने किताब के पन्नों में पढ़ा है। स्कूलों में, कॉलेजेस में हमने जितने भी किताबें पढ़ी हैं उसमें अमूमन यही चीज देखने को मिला है, क्यों ना स्वदेशी अपनाया जाए और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। और इसी का एक पार्ट एंड पार्सल आज वॉच डॉग फाउंडेशन ने जिस तरीके से अंधेरी पूर्व में दिखाया है वो देखने को मिल रहा है। अल्मेडा साहब, ये बताइए, इन तमाम चीनों को जो गतिरोध जारी है भारत और चीन के बीच में कोई आज का नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वो वीडियो वायरल हुआ, भारतीय सेना के जवान और चीनी फौज जिस तरीके से आमने सामने देखने को मिली, क्या लगता है आपको? क्योंकि अब तो वीडियो भी वायरल हो चुका है, पहले मीडिया का वजूद इतना ज्यादा नहीं था कि लोगों तक वो खबरें प्रमुखता से पहुंचाई जाए, लेकिन अब तो जैसे घटना घटी नहीं कि लोगों तक वो वीडियो वायरल हो जाता है। क्या कहेंगे? हमारे जितने भी नेता है ना, ये हिंदुस्तान के, ये लोग कुंभकर्ण की नींद सोए हैं। स्कूल के बच्चे लोग ने कसम खाई, उन्होंने प्लेज करते हैं, उन लोग का टीचर लोग अभी अपने मीडिया के माध्यम से इन्होंने बहिष्कार कर रहा है। स्कूल के बच्चे आके घर के अंदर माँ बाप को बोलते हैं कि आज के बाद मम्मी डैडी आप चाइना का आइटम खरीदने के लिए बंद करो, कि चाइना अपना सर उठा के हमको कुचलने की काम कर रहा है, ये हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम अभी लोगों को यही मांग करते हैं कि हम भी अच्छे खिलौने बना सकते हैं, चाइना से बेहतर खिलौने बन सकते हैं। हमारा उत्पादन ज़्यादा उसके अंदर, हमारा उत्पादन अगर होगा तो शाइनिंग इंडिया और सबका साथ सबका विकास, ये मोदी का जो मंत्र है ये हम अमल में लाएगा। तो देखो, और वो कहावत भी चरितार्थ होगी कि घी गिरेगी तो खिचड़ी में, पैसा बाहर नहीं जाएगा।
भारतीय मूल का पैसा भारत के ही लोगों के भीतर रह जाएगा, चीन तक नहीं जा पाएगा। यही होता है कि भारत की बढ़ती जनसंख्या, इस घनी आबादी के पीछे के जो लोग हैं वो अपने आर्थिक आजीविका से जो पैसे संचित करते हैं, वो पैसे का एक बड़ा हिस्सा चीन की तिजोरी में जाता है और चीन जो है वो हमसे आंख उठाकर बात करता है। यही कहना चाहते हैं सर? यही कहना चाहता, हाथ जोड़ के हमारे हिंदुस्तान की जनता के, हमारे वॉचडॉग के फाउंडर्स के मेंबर्स लोग ने आज कसम खाए कि हम लोग चीनी वस्तु वापरेंगे नहीं, चीनी आइटम के ऊपर बहिष्कार करें। हमारे दोस्त, हमारे यार दोस्त, हमारे फैमिली फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स के अंदर ये मुद्दा डालेगा कि चीनी आइटम का बहिष्कार करो। आज तुम्हारे पास जो है, समझो एक मोबाइल है, उसकी लाइफ स्पैन क्या है? वो चला तो चला, नहीं तो उसको कचरे के बिल्कुल उसके पर गारंटी कुछ नहीं। लेकिन हिंदुस्तान की गारंटी है, अगर हिंदुस्तान के दुकान में आप खरीदते हैं तो उस आइटम को हम लोग को रिप्लेसमेंट मिल सकता है। अगर मोबाइल के अंदर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर उसका पार्ट खराब हो गया तो हमको क्या चाइना वापस जाना पड़ेगा? तो हम लोग ने कस्टम हॉल एजेंट से विनती किया कि कस्टम्स में से जितने भी इंपोर्ट कर रहे हैं वो इंपोर्ट, अगर आप देश प्रेमी हैं तो ये इंपोर्ट का सामान नहीं मंगाएंगे। कस्टम ऑफिसर्स को भी ये बोल दिया कि थोड़ा स्ट्रिक्टली ये आइटम वापस बाहर जाना दो, चाइना को मालूम पड़ना दो कि चाइना के पर टोटल बहिष्कार डाला गया है। बिल्कुल, सीएचए एजेंट को भी ये समझना होगा, चूंकि ये अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब इंतहा हो चुकी है उन तमाम सब्र की जिसको अब तक चीन द्वारा, पाकिस्तान द्वारा, इन तमाम पड़ोसी मुल्कों द्वारा भारतीय वर्ष जो है वो सह रहा है। लेकिन ये कब तक सहेगा, ये भारत सरकार को सोचना होगा। हमारे साथ एडवोकेट गॉडफ्री हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे सर, आप क्या कहेंगे? जब भी हमने ये वीडियो वायरल देखा जिसके अंदर भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक में अनबन हो रही थी, तो हमारा खून खोल गया कि ये मतलब चीनी लोग हमारे सरहद में आके हमसे दादागिरी कर रहे हैं, तो इनको सबक सिखाने के लिए हमने आज का ये प्रोग्राम रखा है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि जब भी अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्ब डाला था, तो जापानीज लोगों ने एक तय कर लिया कि 1945 के बाद आज तक कोई भी हम अमेरिकन सामान खरीदेंगे नहीं, और आज तक उन्होंने एक भी अमेरिकन उनके मतलब सरहद पर या देश पर कोई भी एक अमेरिकन सामान बिकता नहीं है। तो वैसे हम कसम खाते हैं कि आज के बाद चीनी का कोई भी सामान इस देश में बिकना नहीं चाहिए। संकल्प दृढ़ है और इन्होंने जो कसम और जो प्रतिज्ञा ली है, यही भारतवर्ष की जनता से भी ये कराना चाहते हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि चीन यदि अपने नापाक मंसूबों को लगातार अंजाम दे रहा है तो भारतवर्ष की जनता क्या उस बड़ी रेखा को मिटाने के बजाय उसके ठीक बगल में उससे बड़ी रेखा नहीं खींच सकते? क्या हम चीन के उन उत्पादों का यदि बहिष्कार कर दें तो इतने बड़े पैमाने पर जो पैसों का पैमाना अंबार इकट्ठा हो रहा है चीन की तरफ और उसकी ताकत बढ़ती जा रही है, क्या वो कमजोर नहीं पड़ेगी? जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी नहीं बनती है, नगर सेवक हो, विधायक हो, सांसद हो, तमाम लोगों की ये जवाबदेही नहीं बनती कि अपने इलाकों में जाए और अपने तमाम उन मतदाताओं से भी अपील करें कि इस तरह के रास्ते को अख्तियार किया जाए? सब नहीं करेंगे ना साहब। अभी इतना दिन हो गया, आप वायरल हो गया ये चाइना और ये पाकिस्तान के इंडिया का बॉर्डर के ऊपर जो लड़ाई चल रहा है, एक भी सांसद उसके ऊपर मुंह खोल के आवाज नहीं कर रहा है, ना जनप्रतिनिधि जो चुन के गए हैं अभी तक लोगों के अंदर नहीं। उन लोगों को सिर्फ देखने का खेल है साहब, ये सिर्फ कुंभकर्ण की नींद सोए और फिर लोगों को जागरूकता नहीं करेंगे। तो हम जागेंगे पहले, और आज हम यहाँ से अभी मैसेज जाएगा कि हमारा कॉर्पोरेटर, एमएलए और एमपी को यही कहेंगे कि ख्याल रखना, अगर आपने बॉयकॉट नहीं किया तो आपको इलेक्शन में हम लोग हमारी एक ताकत बताएंगे, एक अमूल्य वोट का, और आपके इलेक्शंस के पर हम लोग बॉयकॉट देंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान सीज फायर का लगातार उल्लंघन करता जाता है, जिस तरीके से भारतीय जवानों की लगातार शहादत जो है वो देखने को मिलती है, पूरा भारतवर्ष जो है वो गमगीन हो जाता है। लेकिन भारत सरकार बार बार वही राग अलापती है कि हम पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे, लेकिन कब देंगे, कहां देंगे, कैसे देंगे, ये तमाम जो चीजें हैं वो बीरबल की खिचड़ी की भांति है। और चीन भी लगातार अब जब एक दुश्मन को मौका दिया जाए तो दूसरा जो दुश्मन है वो हावी होने लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान को जिस तरीके से भारतवर्ष छोड़ रहा है उस तरीके से उन तमाम गतिविधियों को देखने के बाद चीन के हौसले बुलंद हो रहे हैं?
सर कल ही देखा अपने अमरनाथ यात्री जो हमारे भोले भगवान को मिलने को जाते हैं, और 2,60,000 आदमी 2016 में गया, अभी भी 80,000 आदमी 4-6 महीने के अंदर गया, और 2 लाख आदमी जा सकते हैं। उन माँ बहनों को जो श्रद्धालु है उनको गोली से भून देते हैं पाकिस्तानी, और फिर भी हम लोग हमारे इंडियन सोल्जर्स को बढ़ावा नहीं देते, उनको बल नहीं देते। हमारा जबकि अमरनाथ यात्रा से पहले बड़े बड़े दावे किए गए थे, वहां पर सीआरपीएफ की बटालियन, भारतीय सेना के जवान, वहां की पुलिस, तमाम जो लोग हैं वहां सुरक्षा चाक चौबंद है, बावजूद इसके अमरनाथ यात्रियों की जान ले ली गई। क्या कहेंगे, लापरवाही कहेंगे इसे या बड़े पैमाने की अनदेखी? अनदेखी भी है और लापरवाही है। 365 डेज पूरे हिंदुस्तान रेड अलर्ट पे होता है, और रेड अलर्ट पे होने पे क्या होता है सर? कुछ नहीं होता है। हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान के ये जो आतंकवादी आते हैं, सर काट के हमारे पाकिस्तान में लेके जाते हैं। लेकिन शर्म करो इस मोदी सरकार पे, आप उसको मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देते? हिंदुस्तान की जनता चाहती है कि आप मुंह तोड़ जवाब दो, हम तुम्हारे साथ में, जनता तुम्हारे साथ में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं। इन लोगों का साफ सुथरे तरीके से यही कहना है कि अगर चीन जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है तो क्या भारतवर्ष में जो आयात किया जाता है चीन की उन सामग्रियों का, उसका बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए? जो देश हम पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, हमारी सीमा पर सड़क बनाने की नापाक हरकत कर रहा है, बार बार चेताने के बावजूद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, तो ऐसी देश का सामान क्या भारतवर्ष के लोगों को खरीदना चाहिए? आप अपनी टीवी स्क्रीन पर एक बार फिर देखिए, दिवाली में जगमगाते, रोशनाई करते वो सामान मेड इन चीन, मेड इन चाइना। हम्बल अपील टू ऑल क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, प्लीज डू नॉट इंपोर्ट एनी चाइनीज प्रोडक्ट इनटू इंडिया। ये वॉचडॉग फाउंडेशन चाहता है, और इसीलिए सीएचए से भी उन्होंने अपील की है कि कृपया इंपोर्ट करते समय आप विशेष रूप से ध्यान दें कि इंपोर्ट में आने वाला जो गुड्स है वो मेड इन चाइना न हो। आपसे जानना चाहते हैं, आपका नाम क्या है? हमारा नाम बॉनी है। बॉनी, कितना संतुष्ट हैं आप इस तमाम गतिविधियों को देखने के बाद? क्या लगता है चीन के सामानों का यहाँ आयात होना चाहिए? नहीं, चीन का सामान तो यहाँ पे नहीं मांगता है। पहले अपना हिंदुस्तान का है, मेड इन इंडिया, वही मोदी ने सरकार ने जो बोला है वही अच्छा है। वहाँ से अपना पैसा भी रह सकता है, गवर्नमेंट को सब कुछ क्या है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारतवर्ष में 35 साल की उम्र से कम उम्र के जो युवक हैं उनकी तादाद ज्यादा है। क्या ऐसे युवकों को मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या भारतीय कंपनियों द्वारा उत्पादित सामानों की खरीदारी नहीं होनी चाहिए? ऐसे कई सवाल हैं जिसके बारे में हमें गहनता से सोचना होगा, विचार करना होगा, उसका मंथन करना होगा कि कितना जायज़ लगता है कि जब हम किसी देश का सामान खरीदते हैं और वो देश हमसे, हमारे पीठ पर खंजर भोंकने का काम करता है। हमारे इस खास पेशकश में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जाएंगे तो कुछ आम लोगों से भी करेंगे चर्चा, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। अबे साले चोर! तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौंक। खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव विपक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दे मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूँ कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है।
वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। तूने भेजा था ना उन गुंडों को। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने तमाम चीजों से आपको तारुफ कराया था कि किस तरीके से सिक्किम सीमा पर भारत और चीन के बीच गतिरोध टकराव जो है वो बढ़ता जा रहा है। भारतीय एजेंसियां लाख कोशिश कर रही हैं। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी इस तरफ ध्यान आकृष्ट करवाया है कि चीन जो भी कर रहा है वो गलत है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली उन्होंने भी साफ कर दिया है कि जिस तरीके से चीन जिस जमीन पर अपना मालिकाना हक का दावा ठोकता है वो सरासर गलत है, चूंकि वो भूटान के अंतर्गत आता है। और एक आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि जिस तरीके से पाकिस्तान एक तरफ सीज फायर का उल्लंघन करता है, सीज फायर की आड़ में आतंकवादियों की घुसपैठ कराता है, रोज कहीं ना कहीं भारतीय सेना के जवान शहीद होते हैं। उनकी शहादत पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और करते भी रहेंगे। लेकिन ये कितना जायज़ लगता है कि जब कोई दूसरा मुल्क हमारे मुल्क में प्रवेश करता है। आप क्या सोचते हो चीन के सामान को लेकर? क्या चीन का सामान इस्तेमाल करना चाहिए? सर मैं तो लिया था 4 लाइट, वो भी 2 दिन किया और उसके बाद बंद। उसके बाद दुकान वाले को रिटर्न किया तो वो बोलता है क्या है ऐसे ही चलता है। जिन दिन उसको रिटर्न लेने गया बिल लेके तो वो बोलता है नहीं ये उसका कंपनी वाले समझेंगे, बोले लगा के रिपेयरिंग कराओ। इतना कुछ होने के बाद भी तो चीन का सामान खरीदा जा रहा है क्योंकि वो सस्ता है। सस्ता इसके लिए तो आदमी खरीदता है और काहे के लिए खरीदता है? लोग सस्ता को देखकर खरीदते हैं, लेकिन वो कहावत भूल जाते हैं कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। कोई भी चीज हम महंगी खरीदते हैं लेकिन कम से कम उसकी गारंटी वारंटी रहती है। यदि वो टूटता है, यदि वो उसमें कोई त्रुटियां आ जाती हैं तो उसे बदल दिया जाता है। लेकिन चीन से आयात किए हुए सामग्रियों में यदि कोई खामी आवे तो दुकानदार उसे लेने से साफ मना कर देता है, क्योंकि उसकी कोई गारंटी नहीं। हम आपको बता दें हमारे साथ यहाँ पर मुंबई के वो तमाम लोग हैं जो चीन के उन तमाम सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं जिसे इंपोर्ट यानी आयात के तहत भारत में लाया जाता है और घर घर पहुंचाया जाता है, चूंकि कहा जाता है कि चीन की सामग्रियां बेहद सस्ती होती है। आप क्या कहेंगे सर? कल जब मेरे को मालूम पड़ा कि वॉचडॉग फाउंडेशन ये चाइनीज गुड्स बॉयकॉट करने वाला है तो मेरे अंदर भी कुछ जाग उठा। हमारे फौजी बर्फीली पहाड़ों में हमारे लिए वहाँ पे खड़ा रह के अपना प्रोटेक्शन कर रहे हैं और चाइना पाकिस्तानी हमारे फौजी को कभी गला काट के लेके जाता है, कभी गोलियों से भून देता है और यही सामान अपन इधर खरीदता है। नो गारंटी सामान अपन खरीदता है, यही पैसे से वो लोग हथियार खरीदता है, वही हथियार हमारे ऊपर लगातार बरसाता है। हाँ, अपना फौजी भाई तो अपना काम कर रहा है। मेरा एक जनता से सिफारिश है, रिक्वेस्ट, अपील, क्या तुम्हारा क्या फर्ज है? वो अपने लिए लड़ रहे उधर, हमारा क्या फर्ज है? हम भी कुछ कंट्रीब्यूशन करने का है क्या नहीं? हमारा भी कोई फर्ज बनता है क्या नहीं अपना फौजी भाई के लिए? तो वही अपील मैं कर रहा हूँ कि एक भी बैन ऑन चाइनीज आइटम। लगभग यही जज्बा सभी भारतीय के अंदर होना चाहिए। आपका नाम क्या है? वीरेन नायडू। नायडू साहब, क्या लगता है आपको जिस तरीके से वॉचडॉग फाउंडेशन ये तमाम चीजों को अपील कर रहा है लोगों से, ये जायज है? जायज है, बराबर जो कर रहे हैं आज जो फाउंडेशन, जो वॉचडॉग फाउंडेशन जो कर रहा है वो सही कर रहा है मेरे हिसाब से। और हम तो बचपन से सुन रहे हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई, पर आज वो सब नहीं है। तो मैं बोलना चाहता हूँ मोदी सरकार से कि आप सो रहे हो कि क्या कर रहे हो? आप मुझे जानना चाहता हूँ। हम उफ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम और वो जुल्म भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। हम एक गलती करते हैं तो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका ढोल पीट दिया जाता है, लेकिन सामने वाला गलतियों पे गलतियां करता है लेकिन आवाज तक नहीं निकलती। उसका विरोध सिर्फ भारतवर्ष की जनता करती है। लेकिन समय के साथ साथ
समाज का भी परिवेश बदला है। लोगों के मन के अंदर जो दबी जुबान है वो अब बाहर निकलने लगी है। आपका नाम जानना चाहेंगे? एंथोनी जोसेफ रेगो। एंथोनी साहब, ये सहार गांव के तमाम जो सहार गांव वासी हैं, आज इन्होंने जो कसम लिया है, जो प्रतिज्ञा ली है, चीनी सामानों का बहिष्कार कर दिया जाए, क्या कहेंगे आप? बाकी के लोगों को भी क्या करना चाहिए? बाकी के पब्लिक भी वही करनी चाहिए कि चाइना का कोई भी आइटम लेने नहीं चाहिए। हम लेने का कोई मतलब ही नहीं, 2 दिन चलेगा 2 दिन खराब करना, अच्छे सोच के लेने चाहिए पब्लिक ने कुछ लेने का तो मतलब उसको, और उनका बिजनेस क्यों बढ़ाने का इतना करके? बिल्कुल क्यों बढ़ाना चाहिए। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। आपको क्या लगता है चीन का सामान खरीदना चाहिए? नहीं खरीदना चाहिए। आप उन्हें सांप को दूध पिला रहे हैं, इसके लिए उसको नहीं देना चाहिए। सांप को दूध पिला रहे हैं हम, और उससे अपेक्षा कर रहे हैं कि वो हमें गले मिलेगा, हमारी पीठ ठोकेगा, लेकिन वो तो खंजर ठोक रहा है, छुरा भोंक रहा है। और भारत सरकार जो है वो इंतजार कर रही है गंभीर विषय पर, और वेट एंड वॉच की प्रक्रिया चल रही है। कुछ दिन पहले चीनी अखबार ने ये कहा था कि भारत के लोग अगर चीन की ताकत को नापना चाहते हैं तो अपने दिमाग से निकाल दें। क्या कहेंगे? नहीं, हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया है सर। यहाँ सोने से उगला हुआ हमारे ही देश का पूरा विश्व ने लूट के लेके गया, तो हम लोग चीन के इस पे नहीं जाग रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम भारत देश के अंदर कृषि प्रधान देश है, जो हमारे 125 करोड़ जनता है, यहाँ हम भी ताकतवर है। तुम अगर एक लाफा चढ़ाएंगे तो हम 2 हाथ देने के लिए तैयार है तुम्हारे सामने। हमको कभी कमज़ोर मत सो, हम भी माँ का दूध पिया है। बिल्कुल, किसी ज़माने में भारत कहलाता था सोने की चिड़िया। चंद भ्रष्टाचारियों ने मिलकर इस चिड़िया के पर इस कदर कुतर डाले कि ये आसमान में उड़ने की बजाय ज़मीन पर फड़फड़ाता हुआ अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। फिर भी धैर्य और साहस किसी मुल्क से कम नहीं। ये वही भारतवर्ष है जहाँ पर कई नज़ीर दिए जाते हैं। हमारे यहाँ पर लोगों को कहा जाता है मेहमान अतिथि देवो भव, लेकिन जिस तरीके से चाइना हमारे लिए अतिथि है तो हम भी चाइना के लिए अतिथि के समान है। लेकिन चाइना की जो सेना है वो जिस तरीके से जो हरकत कर रही है, जो वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। गॉडफ्री सर, चलते चलते मुंबई के लोगों से वॉचडॉग फाउंडेशन के माध्यम से क्या अपील करेंगे आप? नहीं, आज हम एक ही संदेशा देना चाहते हैं कि अगर आप में देश के प्रति प्रेम है तो आप चाइनीज़ गुड्स का बहिष्कार करें, और ये बहिष्कार 100% होना चाहिए। 100% होना चाहिए। कुछ पल के लिए यदि निकोलस अल्मेडा साहब अगर पाकिस्तान की बात करें तो क्या कहेंगे? क्योंकि रोज कहीं ना कहीं शहादत हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है, कि नारी ही सारी है कि सारी ही नारी है। रोज कहीं ना कहीं भारतीय सेना के जवानों को धोखेबाजी से मार दिया जाता है। चलते काफिले पर, पेट्रोलिंग करते समय गश्ती दल पर मिसाइलें दाग दी जाती हैं, गोलीबारी कर दी जाती है। आज अमरनाथ यात्रियों पर हमला किया गया, सैकड़ों लोग थे, 7 लोगों की मौत हो गई है। श्रद्धांजलि पूरा देश दे रहा है, लेकिन जवाब में क्या? मोदी साहब से हमारी एक विनती है, आप पूरे विश्व घूमते हैं हथियार खरीदने के लिए, अच्छी बात करने के लिए, और फिर हम आपसे सिर्फ एक ही उम्मीद करते हैं कि हम भारतवासी अभी सहन नहीं करेंगे। इनफ इज़ इनफ। हमारे सर के ऊपर से अभी पानी जा रहा है। हम लोग अभी मुंह तोड़ जवाब देने की भी ताकत रखते, और सलाम उस जवानों को जो हमारे लिए वीर बहादुर और हमारे देश के लिए शहादत होते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा भी आ जाएंगे कि हमारी देश की जनता अभी देखते देखते इन नेताओं को सबक सिखाने का भी काम करेंगे। हमारे घर से ही हम लोग रिवोल्ट करने को कोशिश करेंगे कि हमारे नेता लोग को बोलेगा कि अभी पाकिस्तान और चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने का शुरुआत करो। अभी दूसरा प्रोग्राम एक लेने वाले हैं वॉचडॉग फाउंडेशन की तरफ से, वो प्रोग्राम क्या रहेगा? दूसरा हमारे एक प्रोग्राम रहेगा अभी जो पाकिस्तान अमरनाथ यात्री के पर जो ये हमारा पहले से नियोजित कार्यक्रम था। अभी हम लोग बम्बई के अंदर समझो ये शनिवार को हम लोग अल्फा शॉपिंग सेंटर जो मिनी दुबई कहता है, और जहाँ चाइनीज़ आइटम का भारी मार्च ये होता है, वहाँ भी जाके हम अपील करेंगे वहाँ के बाहर से और दुकानदारों से, बॉयकॉट करो। आप अगर सचमुच देश प्रेमी हैं, देशद्रोही मत बनो, देश प्रेमी बनो, और आप में अंदर की आत्मा से ये कहो
कि मैं आज से चाइनीज आइटम बॉयकॉट करूँगा। आप किस तरीके से कसम खाएंगे? हम लोग तो कोई चीज़ खरीदेंगे नहीं चाइना का कोई भी। आप भी कसम खाएंगे? बिल्कुल, हम भी कसम खाते हैं, कोई सामान नहीं खरीदेंगे चाइना का, मेड इन चाइना कुछ नहीं। आप क्या कहेंगे? हम भी जरूर बिल्कुल कसम खाते हैं कि चाइनीज, बैन ऑन चाइनीज ऑल आइटम्स। चाइना के बारे में आप क्या कहेंगे? हम कतई नहीं खरीदेंगे, कसम खाते हैं, आप चाइना कोई माल नहीं खरीदेंगे। आप क्या कसम खाएंगे? हम भी खरीदेंगे नहीं चाइना का माल। चाइना का सामान नहीं खरीदेंगे। आप? चाइना का सामान नहीं खरीदेंगे। चाइना का सामान नहीं खरीदेंगे। जिसको देखो उसके जुबान पर एक ही बात घूम रही है कि हम चाइना का सामान नहीं खरीदेंगे। मैडम, आपका नाम क्या है? आप यहाँ आएंगे? मेरा नाम बिंदिया है। जिस तरीके से बिंदिया मैडम, ये वॉचडॉग फाउंडेशन आज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है, आप कितना इत्तेफाक रखती हैं इस खबर से, चूंकि मामला बेहद गंभीर है? क्या चाइना का सामान खरीदना चाहिए? नहीं खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। तो बाकी के महिलाओं से भी आप यही कहेंगे? जी हाँ, जरूर कहूँगी। तो महिलाओं का भी ये कहना है चाइना का सामान खरीदना चाहिए? नहीं ना, क्यों? अपने इंडिया में हर चीज़ बनती है तो इंडिया का ही लेना चाहिए ना, चाइना का क्यों लेने का? मैडम, चाइना से का सामान ज़्यादातर भारत में आता है और हर घर में पहुंचता है, और चाइना जो है वो सिक्किम बॉर्डर पर भारत के जवानों को टकराता है। क्या पूरे भारतवर्ष की जनता को चाइना का सामान नहीं खरीदना चाहिए? यस, नहीं खरीदना चाहिए। कैसे कसम खाएंगे आप? हम लोग बोलने का सब लोग ने कि हम लोग चाइना का सामान नहीं खरीदेंगे। हम लोग चाइना का सामान नहीं खरीदेंगे। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। चाइना का सामान खरीदेंगे आप? नहीं खरीदेंगे। नहीं। आप खरीदेंगे सर? आप चाइना का सामान नहीं खरीदेंगे। 2 दिन बाद खत्म हो जाता है, उसकी गारंटी खत्म हो जाती है। चाइना का सामान जो है वो आप खरीदेंगे? नहीं। जिस तरीके से सिक्किम बॉर्डर पर भारत चीन के बीच विवाद चल रहा है, क्या भारत के लोगों को चाइना का सामान खरीदना चाहिए? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। क्या भारत के लोगों को चाइना का सामान खरीदना चाहिए? नहीं सर, नहीं। यानी ये कोई ऑर्गेनाइज प्रोग्राम नहीं है। गुस्सा जो है किसी का चेहरे पर दिखाई दे रहा है, किसी का गुस्सा जो है वो छुपे तौर पर है, लेकिन रोष काफी है, और हर व्यक्ति वही कहता है कि हम चाइना का सामान नहीं खरीदेंगे। चाइना का सामान खरीदना चाहिए? नहीं सर, कभी नहीं। चाइना का सामान खरीदना चाहिए? नहीं खरीदना चाहिए। आप बताइए, चाइना का सामान खरीदना चाहिए? नहीं। तो यहाँ पर मदर मेरी भी हैं और निकोलस अल्मेडा साहब मदर मेरी के सामने अक्सर यही कसम खाते हैं और सामने वाले को बख्शते हैं ये कहकर कि हे माँ, उसे माफ़ कर दे, चूंकि वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। लेकिन हम ये बीड़ा उठाते हैं कि आज से हम चाइना का सामान नहीं खरीदेंगे। हम वॉचडॉग फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं। हम माँ के सामने ये कहते हैं और शपथ लेते हैं कि आज के बाद में मैं पूरे हिंदुस्तान वासियों को और हमारे जितने भी कार्गो एजेंट है उन लोगों को, सब तमाम भाइयों को रोज़ जाके बोलूँगा कि चाइना का आइटम पे ये बैन करो, और चाइना का आइटम जो इंपोर्ट करते हैं वो क्यों करते हैं उसके पर थोड़ा रोक लगाओ, आप अगर सचमुच देश प्रेमी है तो। गली हो या नाका हो, भीड़ हो, आप बताइए काका, चाइना का सामान खरीदना चाहिए? क्यों, इंडिया में सामान नहीं है क्या? इंडिया में सामान कम पड़ा है। हाँ? चाचा, आपकी उम्र क्या है? मेरा उम्र अभी 70 आने का है। 70 आने का है। 70 साल से आप यहाँ पे रहते हो ना मुंबई में? हाँ। कभी 70 साल की उम्र में इतने बड़े पैमाने पे चाइना का विरोध आपने देखा? सन 62 में भी युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच। उसके बाद ये कहा जाने लगा कि जो भारत है वो चीन से कमजोर है। तो कुछ लोगों के जहन में ये बना हुआ है, मानसिकता है कि भारत कमजोर है। आप क्या कहेंगे, चूंकि आप सीनियर सिटीजन है? भारत कमजोर नहीं है, भारत कमजोर नहीं है, किसी से कम नहीं है, है ना? नहीं है, किसी से कम नहीं है, ये कहना है बुजुर्ग का। बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, वृद्ध हो, गली हो, मोहल्ला हो, नाका हो, चौपाल हो, तमाम इलाकों में एक ही आवाज गूंजने लगी है, और वो गूंज है चाइना के विरोध में कि हम चाइना के सामानों का सिरे से बहिष्कार करते हैं, और लोगों से भी यही अपील करते हैं कि जो मुल्क हमसे दोस्ती नहीं निभा सकता, वो हमसे गद्दारी करता है, हमारे पीठ पर छुरा भोंकता है, ऐसे देश को, ऐसे देश के लोगों को क्या गले लगाना चाहिए? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब एक भी नहीं। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बताते चले, यदि आपके इलाके में इस तरह की कोई गतिविधियां आपको देखने मिल रही है, यदि आप भी किसी के द्वारा दबाए हुए, कुचले हुए हो, शोषित हो,
तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका एक टेलीफोन कॉल हमारे लिए पूर्व की दिशा साबित होगी। हमारे इस आज के सफ़र में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।